तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो हम बैठ चुके हैं मुंबई से ट्रेन में। हम जा रहे थे भीमा शंकर की ओर भगवान के दर्शन करने। तो ये रहा नज़ारा वहाँ का, पहाड़ी पहाड़ आसपास। बस में हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी, इसलिए हमने खाए सेव परमल। ये हमारे सेठ, ये कान्हा भैया, अंकित भैया सेव परमल खाते हुए और नज़ारा देखते हुए। फिर हमें रास्ते में एक और सुंदर सा नज़ारा दिखा। आसपास पहाड़ी पहाड़ थे। ये हमारे सेठ उतरते हुए, सेठ के पीछे पीछे मैं, अस्तित्व दुबे उतरते हुए, फिर हमारे कान्हा भैया उतरते हुए, फिर हमारे अंकित दादा आदमी कम रिस्क ज़्यादा उतरते हुए। फिर हम वहाँ टेंपल में पहुँच चुके थे। टेंपल में पहुँचने के बाद हम लगे एक बड़ी सी लाइन में। बहुत भीड़ थी यहाँ पर। फिर कई देर लाइन में लगने के बाद हमने भगवान के दर्शन किए। आप भी कर लीजिए। फिर दर्शन करने के बाद हम आए थे जूस पीने। इनके यहाँ हर गन्ने की दुकान पे एक घंटी लगी रहती है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। जूस पीने के बाद हम बैठे कार में। कार से जाते हुए हम पुणे की तरफ। इन कार वाले भैया ने हमें आधी दूर उतार दिया था। उसके बाद आधी दूर के लिए हमने दूसरी कार करी। ये रहे हमारे ड्राइवर भैया और ये हम बैठे, दिख तो नहीं रहे हैं बट बैठे हैं। फिर हम पहुँचे अगली सुबह पुणे, घुमा थोड़ा सा। उसी क्लिप नहीं है हमारे पास, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हुए, यहाँ से हम जा रहे थे एक और टेंपल। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं थे, इसलिए हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए उससे दर्शन करे हमने। उसके बाद हम निकलते हुए नासिक की ओर। नासिक पहुंचने के बाद हमने फिर से एक बस करी, बस की टिकट लिया। मेरी आवाज़ को थोड़ा वो करना। फिर हम पहुंच चुके थे त्र्यंबकेश्वर महादेव के यहाँ। यहाँ इतनी भीड़ थी भाई, हम लगे कम से कम 5 से 6 घंटे लाइन में। फिर हमारे दर्शन हुए। अंकल गजब देख रहे हैं हमको। फिर हमने यहाँ भी दर्शन करे। जय श्री महाकाल। आप भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद हमने स्लीपर बस बुक करी। ये मैं सुस्त, ये मेरे भैया। ये हम पोहा खाने के लिए उतरे। पोहा खाने के साथ साथ सुबह सुबह हमने लस्सी भी पी ली। लस्सी ज़रूरी है भाई, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी लस्सी नहीं मिलती। फिर लस्सी पीने के बाद कुछ टाइम पास करते हुए प्रदीप भैया को बस भी छोटी पड़ रही थी भाई, इतनी हाइट है उनकी। यहाँ भी उन्होंने अपनी मैकेनिक वाली बता दी। फिर वहाँ से उतरने के बाद हमने पकड़ा रिक्शा, क्योंकि अब घर भी जाना था। रिक्शे में हम 4 भाई। मुंबई में 3 से ज़्यादा नहीं बिठाते, और यहाँ रिक्शा वाला फ्री में ज्ञान भी देता है। कितनी अच्छी बात है भाई। ये खाना भैया को नीचे बैठना पड़ा था। ये था भाई सफ़र का असली आनंद। दूध वाहन में बैठ के घर आए भाई हम। दोस्तों, अगर आपको
हमारा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, इतना ही है। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट बोलने की आदत पड़ गई।